वेलकम बैक टू गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में स्वागत है गाइस। और आज हम बात करेंगे हमारे क्लास 12 का चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन गाइस, इसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कि कंटिन्यूटी होती क्या है। हमारा जो टॉपिक है, हम यहाँ पर दो टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। हमने फंक्शन लिया है f(x) = x। हमें इसको चेक करना है कि ये फंक्शन हमारा है कंटिन्यूस है या नहीं है। तो इसका हम ग्राफ देखते हैं गाइस। ये क्या है, 0 है। तो f(x) = x यानी कि y = x लिख सकते हैं। अब कुछ भी ले लो x की वैल्यू। अगर मैं x1 लेता हूं तो y भी 1 आ रहा है। x1 लूंगा तो यानी कि जब मैं इस ग्राफ की टेबल बनाता हूं गाइस, यहां पर मैं इसकी टेबल बनाता हूं तो ये क्या आ रहा है, यहां पर देखिए ये क्या आ रहा है कि x और y है, x1 तो y भी 1, ठीक है। ये 2 तो ये भी 2, ये 3 तो ये भी 3। तो इसका ग्राफ अगर मैं बनाता हूं तो ये f(x) = 1, ये ग्राफ कैसा बन रहा है हमारा, इस तरीके से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। ये ग्राफ कैसा बन रहा है, -1 तो -1। इसी तरीके से ये नीचे भी तरफ जाएगा तो हमारा ये फंक्शन जो है वो कैसा फंक्शन है गाइस, ये कंटिन्यूस फंक्शन है। हमारा फंक्शन क्या है, ये कंटिन्यूस है। इसको बनाने में मुझे पेन को कहीं पे उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही। इसका मतलब मेरा ये फंक्शन जो है f(x) = x कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है गाइस। आगे बात समझ, चलो गाइस दूसरा देखते हैं गाइस। मैं इसमें देखता हूं हमारा अगर फंक्शन जो है f(x) = mod x हमें दिया हुआ है। हमारा फंक्शन जो है f(x) = mod x दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि f(x) जो फंक्शन है इस तरीके से डिफाइंड है कि x1 होगा या x होगा जब कब होगा, x इज ग्रेटर देन, जब x क्या हो, ग्रेटर देन होगा, x होगा कब, x इज ग्रेटर देन 0 या इक्वल। जब भी x 0 या 0 से इक्वल होगा तब तो ये क्या होगा, x होगा, x इक्वल टू 0 होगा, x इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। किस केस में ये 0 होगा, कब, जब x इक्वल क्या है 0 के।
x इक्वल क्या है 0 के। दूसरा केस में ले रहा हूं माइनस एक्स होगा जब क्या होगा x लेस देन होगा किससे 0 से। यानी मोड फंक्शन का मतलब क्या है कि अगर मैं इसमें नेगेटिव वैल्यू लिखूंगा तो माइनस एक्स आएगा, तभी तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो मोड एक में क्या है कि अगर मैं इसमें अंदर नेगेटिव वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, जैसे कि -1 x इक्वल टू -1। तो -1 यानी कि x कैसा है छोटा है, x कैसा है 0 से छोटा, तो ये फंक्शन का रिजल्ट क्या आ रहा है -x। यानी कि जब मैं -x रखूंगा तो -x जो है हमारे पास x इक्वल टू कितना है x इक्वल टू -1, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। जब वैल्यू पुट करते हैं तो इसमें हमारे पास कैसी आ जाती है 1 आ जाती है। यानी कि कोई भी नेगेटिव वैल्यू अगर आप मोड में पुट करते हैं तो वो कैसी आती है पॉजिटिव आती है। तो यानी कि इसका मतलब क्या है ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। दूसरा x इक्वल टू 0 पर 0 आएगा, और जब पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हमारा ग्राफ किस तरीके से बनता है, हमारा जो है इसका ग्राफ किस तरीके से 0 पर क्या आता है 0, x 1 पर 1 पॉजिटिव पे सारा किस तरीके से आएगा पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव पर भी -1 पर भी कैसा आएगा 1 आएगा। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ ये बनेगा। तो ये मोड x का जो ग्राफ है वो बिना पेन उठाए हम क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। इसका मतलब ये भी फंक्शन हमारा कैसा है कंटिन्यूस है गाइस। तो ये फंक्शन भी कैसा है कंटिन्यूस है। तो यहां पर आप लिख सकते हो एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। उसी तरीके से आप fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर का बना सकते हो, ठीक है ना। तो इसका भी अगर हम ग्राफ बनाते हैं या टेबल बना के, आप सब 12th क्लास में हो आपको ग्राफ बनाने आने चाहिए। तो ये पैराबोला हो गया y/x²। तो ये इस तरीके से हमारा ग्राफ बन जाएगा 0 पे 0, बाकी इस तरीके से ये बढ़ता हुआ हमारा पास बन जाएगा। तो ये भी हमारा फंक्शन कैसा है कंटिन्यूस फंक्शन है गाइस। तो इस तरीके से हम कंटिन्यूस फंक्शन के एग्जाम्पल ले सकते हैं गाइस। चलो तो बना लीजिए कुछ फंक्शन जो है कंटिन्यूस के हैं, और अब हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंटिन्यूस फंक्शन, यानी कुछ जो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है उनके बारे में हम देखते हैं कौन से फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। ओके गाइस, तो अब हम देखते हैं एग्जांपल, जो कि ये एग्जांपल हमारे एनसीईआरटी की बुक्स में दिया हुआ है गाइस, और इसी एग्जांपल को हम डिस्कस करते हैं कि हमारा फंक्शन fx इक्वल टू ये दिया हुआ है, ये हमारा एक फंक्शन डिफाइन दिया हुआ है, ठीक है गाइस। और इस फंक्शन को इस तरीके से बताया हुआ है कि अगर हमारी x की वैल्यू है 0 या 0 के इक्वल या 0 से छोटी होगी तो उसकी वैल्यू क्या आ रही 1 आ रही है, और यदि हमारा फंक्शन क्या है x की जो वैल्यू है वो क्या है 0 से बड़ी होगी तो उसकी वैल्यू 2 आएगी। तो हम क्या करते हैं इसका ग्राफ बनाते हैं गाइस, ठीक है। जब इसका ग्राफ बनाते हैं तो हमारा क्या ग्राफ बन रहा है, देखिए यहाँ पर हमारा फंक्शन दिया हुआ है, हम कह रहे हैं कि हमारे पास x की वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है। हमारे पास क्या है x की वैल्यू क्या है 0 है, तो x की वैल्यू 0 है यानी कि 0 के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है। देखिए यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 यानी 1 2 3 1 ठीक है। तो ये कह रहा है कि x की जब वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू जब 0 है तो इक्वल टू क्या आ रहा है 1 आ रहा है। जब x की वैल्यू 0 होती है तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है, यानी कि ये 1 है तो y इक्वल टू क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो x इक्वल टू 0 लेते हैं तो y इक्वल टू कितना आएगा 1 आएगा कि नहीं आएगा, x 0 इक्वल है y 1 आ रहा है, तो ये x 0 और y 1 यानी कि हमारा ग्राफ क्या आ रहा है यहाँ पर आ रहा है। चलो भाई दूसरी बात करते हैं, जब x की वैल्यू अब हम बात कर रहे हैं और छोटी है, और छोटी x की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू ये क्या है हमारे पास ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये +1 है, ये 2 है, ये 3 है। हम कह रहे हैं कि x की वैल्यू क्या है -1 है तो भी x की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, राइट। -2 है तो भी 1 है, यानी कि हमारी वैल्यू इस तरीके से बढ़ती ही जाएगी। हमारी जो वैल्यू है x की वैल्यू जो है हमारा ग्राफ किस तरीके से बनेगा, जैसे जैसे नेगेटिव वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा ग्राफ इस तरफ बढ़ता जाएगा। और x इक्वल टू 0 पर हमारे पास ये क्या आ रहा है ये शामिल है, x इक्वल टू 0 पर हमारी वैल्यू क्या आ रही है y इक्वल टू 1 आ रही है। अब हम बात करते हैं कि जब x इक्वल टू 0 है, ठीक है, अब x इक्वल टू 0 से बड़ा हो, x इक्वल टू 1 है तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है। अब 0 से थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है ना, ये वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अभी एक चीज और डिस्कस करेंगे, x इक्वल टू 0 के इक्वल नहीं आ रहा, x इक्वल टू जो है इक्वल आ रहा है तो ये आ रहा 1, लेकिन x इक्वल टू 0 के इक्वल आ रहा है तो 2 नहीं आ रहा है, यानी कि यहाँ पर 2 शामिल नहीं है इसमें, ये जो हमारा 2 है वो इसके अंदर शामिल नहीं है। ये क्या है ओपन इंटरवल है यहाँ पर, यानी कि x इक्वल टू 0 पर जो है हमारी ये वैल्यू नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही हम 0
जैसे ही हम 0 से बड़ा आ जाते हैं, 0 से बड़ा कोई भी ले सकते हो, 0 0 0 0 1, कोई भी नंबर 0 से बड़ा जाते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या होती है, आगे इसकी वैल्यू आती है, x इक्वल टू 2 आती है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी कि नहीं आएगी। तो 0 से थोड़ा सा ही बड़ा होते ही हमारी वैल्यू क्या आ जाती है, x इक्वल टू 2 आ जाती है। तो हमारा ग्राफ किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। तो क्या ये हमारा फंक्शन, ये ग्राफ इस तरीके से बना, तो क्या ये फंक्शन जो है हमारा, क्या ये कंटिन्यूस है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस फंक्शन को बनाने के लिए मुझे मेरा पेन क्या करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा गाइस, क्योंकि यहाँ पर देखिए मुझे यहाँ तक लेके जाना, फिर मुझे इसको उठा के यहाँ पे लाना पड़ेगा, और इसमें भी ये 2 शामिल नहीं है गाइस। तो ये हमारा फंक्शन कैसा हुआ, नॉन कंटिन्यूस फंक्शन हुआ। आई बात समझ। इसी की तरह हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू इस तरीके से कि हमारे पास 3 तरह की वैल्यू दी हुई है इस बार, ठीक है, कि x जो है 1 होगा कब, इफ x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि 1 होगा कब, जब हमारी x की जो वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन 0। दूसरा कह रहा है कि x जो होगा लेस देन 0 होगा तब भी 1 होगा, x 1 होगा कब, जब x से 0 होगा। लेकिन दूसरा क्या कह रहा है, तीसरा केस कह रहा है कि 0, ये जो है अब बात करते हैं यहाँ पर, यानी कि ये 3 होगा जब कब x इक्वल टू 0 हो, उस केस में। तो इस केस का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो हमारा ग्राफ किस तरीके से बनेगा, देखिए हम बात करते हैं 1 2 और 3 की, ये आएगा 1 2 3 1 2 3 1 2 और 3 का, इस केस में बात करते हैं। देखिए ये क्या है, -1 -2 -3 1 2 और 3 का, इस तरीके से है। ऊपर ये है पॉजिटिव 1 2 3 और नीचे है माइनस। अब ये कह रहा है कि x इक्वल टू जो है हमारा फंक्शन में, x इक्वल टू अगर मैं लेता हूँ क्या 1 लेता हूँ तो वो क्या आएगा, 0 से बड़ा, यानी कि 0 से बड़ा आएगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। 0 से बड़ी कुछ भी ले लो, मैं 0 से मैं बड़ा कुछ भी ले लूँ तो x की वैल्यू इक्वल टू आएगी किसके, 1 के इक्वल। लेकिन x इक्वल टू 0 पर क्या आ रही है, x इक्वल टू 0 पर क्या आ रही है, 3 आ रही है। x इक्वल टू 0 पर क्या आ रहा है, वैल्यू हमारी 3 आ रही है गाइस। x इक्वल टू 0 पर क्या आ रहा है, 3, लेकिन x इक्वल टू 0 पर तो 3 आ रहा है, लेकिन x से बड़ी अगर मैं कोई भी वैल्यू लेता हूँ, x इक्वल टू 0 से बड़ी अगर मैं कोई भी वैल्यू लेता हूँ तो मेरा ग्राफ क्या आ रहा है, 1 से बड़ा आएगा, और ये इसमें ओपन क्लोज इंटरवल आएगा, यानी कि ये नहीं आएगा पोर्शन, और इससे आगे हमारा ये ग्राफ इस तरीके से आएगा, x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 1 हो जाएगा। x की कोई भी वैल्यू हो उसके लिए y इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और उसी तरीके से सेम अगर मैं बात कर रहा हूँ x क्या है, 0 से छोटा है तो 1 के इक्वल तो नहीं आ रहा, लेकिन उससे बाद में जो भी जितना भी बड़ा ना, x से 0 से छोटा है उसके बाद हमेशा क्या आएगा, यही आएगा, इस तरीके से क्या आएगा, 1 आएगा हमेशा। y की वैल्यू क्या आएगी, बाद में कितना ही बड़ा हो, नेगेटिव हो, ये हमारे वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि x इक्वल टू 0 पर तो 3 आ रही है, यहाँ पर ये जो पोर्शन है ना, ये हमारे जो है इस पार्ट का, ये हमारे इसमें शामिल नहीं है गाइस। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये हमारे इस फंक्शन में, जैसे कि यहाँ पर ये ब्रेक हो जाता है गाइस, ये जो ब्रेक हो जाता है ये इसके अंदर शामिल नहीं है, ठीक है। बाकी जैसे इससे यहाँ से अगर मैं आता हूँ यहाँ तक, ठीक है, कंटिन्यूस है, यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू, लेकिन ये बीच में ब्रेक हो रहा है क्योंकि इस पार्ट पर इसकी वैल्यू 3 आ रही है। x इक्वल टू कितनी वैल्यू आ रही है, 3 आ रही है, 1 नहीं आ रही है। तो ये भी हमारा फंक्शन कैसा है, नॉन कंटिन्यूस है, क्योंकि बाकी सब जगह ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये ब्रेक हो गया। ये डायग्राम बनाने का मतलब है कि यहाँ पर ये हमारा ग्राफ क्या है, इस लाइन पर, इस पॉइंट पर हमारा ग्राफ क्या हो गया, ग्राफ जो है वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया, ठीक है ना गाइस। यहाँ पर हमारा ग्राफ क्या है, ब्रेक हो गया, कब x इक्वल टू 0 पर हमारा ग्राफ क्या है, ब्रेक हो चुका है गाइस, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है ये कैसा है, नॉन कंटिन्यूस फंक्शन है गाइस। तो ये तो होगी हमारी जो फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने का ग्राफिकल मेथड। अब इसी कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए हम दूसरा मेथड यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं लिमिट। जो लिमिट को यूज करते हैं और हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं गाइस। तो उससे पहले हम देखते हैं लिमिट क्या होती है और लिमिट का क्या यूज है गाइस हमारे इस चैप्टर में, और इस लिमिट का हमारे जो है मैथमेटिक्स है, कैलकुलस है, उसमें क्या यूज है गाइस। तो गाइज लिमिट की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं लिमिट को कैसे लिखा जाता है गाइज। लिमिट को हम इस तरीके से लिखते हैं, लिमिट, ठीक है, x की जो वैल्यू हम लिमिट के लिए टेंस टू 2, x टेंस टू 2 या 1 या कुछ 3 कुछ भी आप ले सकते हो गाइज। लिमिट की वैल्यू इस तरीके से लिखा जाता है, किसी भी वैल्यू को हम इस तरीके से लिखते हैं। मान लो कोई फंक्शन है उस पर हम लिमिट लगा रहे हैं तो x टेंस टू 2, यानी कि इसका मतलब क्या है, इस टेंस टू 2 का मतलब ये है कि अगर आप बात कर रहे हो ना
कि यहाँ पर 2 के इक्वल नहीं है, x जो है 2 के इक्वल नहीं है लेकिन 2 के बहुत ही ज्यादा नजदीक है गाइस। जैसे कि हम बोल रहे हैं 1.999, ठीक है, इस तरीके से हम बोल रहे हैं 1.99, तो ये क्या 2 के बहुत ही नजदीक वैल्यू है, यानी कि जो है x टेंस टू 2 का मतलब है दो तरीके से होता है कि एक दो, ये क्या है, ये 2 के बहुत ही नजदीक है, ठीक है, 1.992 यानी कि 2 से कम है लेकिन है कितना, 2 के बहुत ही ज्यादा नजदीक है गाइस। दूसरा है x टेंस टू 2 का मतलब क्या है कि 2 के नजदीक है लेकिन 2 से क्या है, थोड़ा सा ही बड़ा है, 2.0000001 यानी कि 2 से थोड़ा सा ही बड़ा है। अब अगर ये लाइन लेता हूं मैं, ये लाइन जैसे 2 है तो एक पॉइंट क्या है, एक पॉइंट क्या है, बिल्कुल इस 2 के पास में यहां पर है, बिल्कुल इस 2 के पास में क्या है, यहां पर है, और दूसरा जो पॉइंट है बिल्कुल इस 2 के पास में यहां पर है लेकिन 2 नहीं है, लेकिन 2 नहीं है। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज कहां होता है और क्यों लिमिट का कॉन्सेप्ट हमारे काम में आया उस पर बात करते हैं। टेंस टू 2 का मतलब है कि लगभग 2 है लेकिन 2 नहीं है। अब ये क्या बात हुई, इसी को समझते हैं, देखते हैं ये ऐसा क्यों बोलते हैं और इसका क्या यूज है वही हम देखते गए। अब देखिए, अगर मान लो हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है गाइस, यहां पर हमारे पास कोई एक फंक्शन देता है कि f(x) जो है इस तरीके से एक फंक्शन दिया हुआ है कि x² - 4 अपॉन क्या है, x - 2 गाइस, x² - 4 अपॉन क्या है, x - 2। मुझे कह रहे हैं कि आपको फाइंड करनी है वैल्यू किसकी, x टेंस टू 2, x इक्वल टू 2। तो जब मैं इस फंक्शन पे वैल्यू पुट करता हूं f(x) इक्वल टू 0 यानी कि 2 पर मैं जब इसकी वैल्यू पुट करता हूं तो मेरे पास ये क्या रहा, 4 - 4 अपॉन 4 - 4 जो कि क्या रहा, 0/0। लेकिन ये जो टर्म्स है ये तो हमारी नॉट डिफाइंड है, दिस इज, ये जो टर्म्स है मैथमेटिकली, ये जो टर्म्स है वो हमारी क्या है, नॉट डिफाइंड है, क्योंकि इसका आज तक इस टर्म को कोई भी साइंटिस्ट मैथमेटिशियन जो थे हमारे उन्होंने इसको डिफाइंड नहीं कर पाया कि इसकी वैल्यू क्या आ रही। जैसे कि हमें पता है बाकी इस टर्म को कोई डिफाइन नहीं कर पाया, ये टर्म नॉट डिफाइंड नहीं है, तो इस प्रॉब्लम से कि हमें x इक्वल टू 2 पर वैल्यू निकालनी है, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए लिमिट का जो है इन्वेंशन हुआ। ये लिमिट को हम यूज करते हैं, लिमिट का यूज यह होता है। लिमिट क्या यूज होता है, लिमिट कहती है जब हम इस फंक्शन पर लिमिट लगाते हैं कि लिमिट जो है हम लगाते हैं इस फंक्शन पे x टेंस टू 2, ये लिमिट तभी लगती है जब क्या हो, ये कंडीशन आती है तब लिमिट लगती है, वरना हम लिमिट की डायरेक्ट वैल्यू x इक्वल टू 2 पुट करके हम निकाल सकते हैं। देखते हैं लिमिट क्या है, x टेंस टू 2, हमारा फंक्शन क्या है f(x), तो हम क्या करेंगे, लिमिट जो है x टेंस टू 2 और हमारा फंक्शन क्या है, x² - 4 अपॉन x - 2। देखते इसका यूज क्या है, यूज ये है कि अगर मैं अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, इस एक्सप्रेशन को मैं खोल लेता हूं, जब मैं खोलूंगा तो मेरे पास क्या आ रहा है, लिमिट जो है x टेंस टू 2 आ रही है, लेकिन ये क्या आ रहा है, x - 2 और ये क्या आ रहा है, x + 2, एक मिनट, अब वो नीचे क्या आ रहा है हमारे पास, x - 2। इस एक्सप्रेशन को हमने क्या किया, खोला, और अब खोला तो अब मैं क्या कर रहा हूं, खोलने के बाद मैं इस वैल्यू को काट दूंगा आपस में। अब काट क्यों दूंगा, देखिए यहां पर ध्यान रखना, यहां पर लिमिट है, यहां पर लिमिट है मतलब यानी कि जो मैंने पुट करी है ना, जो x की वैल्यू जो पुट करी है वो टेंस टू 2 है लेकिन 2 नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं x - 2 कर रहा हूं तो ये 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि ये x, ये जो लिमिट जो पुट कर रहा है ना, ये टेंस टू 2 है, इसका मतलब क्या है, x - 2 0 के इक्वल नहीं है और नीचे वाले भी 0 के इक्वल नहीं है, तब हम इनको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। लेकिन अगर 0 के इक्वल हो जाए दोनों ही, तब हम उसको नहीं काट सकते। अगर हम सीधा ही x = 2 बोलते तो हम इन दोनों टर्म्स को नहीं काट सकते, 0 को 0 से नहीं काट सकते, क्योंकि 0 को 0 से काटते तो 1 है और ये टर्म्स तो नॉट डिफाइंड है, तो 0 को 0 तो नहीं काट सकते। लेकिन अब हम लिमिट लगा रहे हैं, तो लिमिट लगा रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है और इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू है, ये 0 नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर रहे हैं और ये हम इसको काट सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। लिमिट लगा दी, इसका मतलब ये 0 के इक्वल तो नहीं है, हम इसको सोल्व कर सकते हैं लिमिट अप्लाई करके, और जैसे ही हमने इसको सोल्व किया हमारा एक्सप्रेशन का आंसर मिल जाएगा। लिमिट क्या आ गई, अब क्या बच गया हमारे पास, x टेंस टू 2, इसका मतलब ये क्या है, x + 2 गाइस, ये क्या बच रहा है हमारे पास, x + 2। अब हम x = 2 रख सकते हैं क्योंकि ये टेंस टू 2 है,
इक्वल है, तो इसका जो आंसर है 2 + 2 = 4 के आंसर आएगा। लगभग हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, 4 आएगा गाइस। तो लिमिट का अप्लाई कब किया जाता है, जब हमारे फॉर्म कैसी बनती है, 0/0 की फॉर्म बनती है, और उस 0/0 के केस से बचने के लिए हम लिमिट को यूज करते हैं गाइस। हम क्या करते हैं, लिमिट को यूज करते हैं, क्योंकि 0/0 फॉर्म बन जाती है तो हम उसको काट सकते नहीं है, उसको डिफाइन नहीं कर सकते, सोल्व नहीं कर सकते, तो हम उसको बचने के लिए लिमिट का जो है हमारे इन्वेंशन हुआ, और इसी तरीके से लिमिट अप्लाई की जाती है गाइस। लिमिट अप्लाई करके हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं, एक ये इसको एक्सप्रेशन को हम और सोल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, और जब तक सोल्व करेंगे इस एक्सप्रेशन को, जब तक सोल्व करेंगे जब तक जो है 0/0 की फॉर्म हट नहीं जाती, वैल्यू पुट करने पर 0/0 की फॉर्म मिट नहीं जाती, यानी कि 0/0 का केस था ना यहाँ पर, तो हमने इसको सोल्व किया और ये 0 अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, तो इसका मतलब वहां पर हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन अगर 0/0 का बन रहा है तो हमें उसको और ज्यादा सोल्व करना ही पड़ता है गाइस। उसको सोल्व करना होता है, उस एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं और फिर उसमें लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं और हम आंसर फाइंड आउट करते हैं। ये हमारे 11 का पोर्शन था गाइस। आगे बात में लिमिट क्यों अप्लाई होती है, कैसे अप्लाई होती है, ये इस तरीके से बात कर सकते हैं। लिमिट दो तरीके से अप्लाई होती है, एक पॉजिटिव केस में और दूसरा नेगेटिव केस में। यानी कि हमने बात करी थी कि एक नेगेटिव कब होगा, मान लो मैं लगातार हूं कि नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, -2 है, इसका मतलब क्या है कि 2 से कुछ छोटा है, और पॉजिटिव का मतलब क्या है, 2 से कुछ बड़ा है। समझ रहे हो, हमारी जो x की वैल्यू है 2 से कुछ छोटी है, कुछ छोटी का मतलब लिमिट x, जैसे मैं बोल रहा हूँ x टेंड्स टू 2 माइनस में लगा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि 2 से कुछ छोटी है, 1.9999 इस तरीके से वैल्यू है, और मैं बोल रहा हूँ x टेंड्स टू 2 प्लस, इसका मतलब क्या है 2 से कुछ बड़ी है, 2 से क्या है हमारी वैल्यू कुछ बड़ी है, हल्की सी बड़ी है या फिर हल्की सी छोटी है। तो इस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, x टेंड्स टू 2 और x + 2 या -2। -2 का मतलब 2 से कुछ छोटी है, प्लस का मतलब 2 से कुछ बड़ी है गाइस। अब इसका यूज करते हैं। लिमिट क्यों लगती है, 0/0 फॉर्म से बचने के लिए। उसको एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं, लास्ट में हम उसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं अगर 0/0 की फॉर्म नहीं बन रही है तो, और हमारा आंसर आ जाता है गाइस। ट्रिग्नोमेट्रिकली लिमिट्स लगाते हैं तो उनमें आइडेंटिटीज काम आती है बहुत सारी, जो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो गाइस, ठीक है। और ज़्यादा आएगी इस जो हमारे चैप्टर में जितने भी काम आएगी उस सबको हम यहाँ पर फिर से पढ़ेंगे गाइस, ठीक है। अब बात करते हैं हम इस चैप्टर में जो है हमारा लिमिट का यूज़ क्या है, और इस चैप्टर में लिमिट हमारे कंटिन्यूटी को और हमारा जो है फंक्शन है उसको किस तरीके से डिफाइन करती है। यहाँ तक लिख लीजिए, नोट कर लीजिए गाइस। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं हमारे जो लेक्चर है, हमारा चैप्टर है उसके बारे में। उसकी डेफिनेशन नंबर फर्स्ट है कि सपोज कीजिए कि f इज द रियल फंक्शन ऑन ए सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स एंड लेट c बी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ ए, देन f इज द कंटिन्यूस एट c, यानी कि f जो है कंटिन्यूस है कहां पर, कंटिन्यूस एट c इफ हम बात कर रहे हैं हम लिमिट fx इक्वल टू x टेंड्स टू c इक्वल टू fc। अब बात करते हैं, इसको देखिए ध्यान से, हमारा यहाँ पर ये क्या थ्योरम कह रही है, ये डेफिनेशन क्या कह रही है कि हमारा ये फंक्शन fx जो है वो कंटिन्यूस होगा किसी पॉइंट c पर, जब उसकी क्या कह रहा है कि जब उसकी लिमिट जो है, लिमिट x टेंड टू c ऑफ fx इक्वल आनी चाहिए f ऑफ c के, और यहाँ पर हमारा फंक्शन f जो है f ऑफ x c पर डिफाइंड होना चाहिए, c पर डिफाइंड होना चाहिए गाइस। क्या होना चाहिए, c पर डिफाइंड होना चाहिए। किस तरीके से, देखिए हैंस यहाँ लिख सकते हो, यहाँ पर नोट लिख के इस तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हो, नोट ए फंक्शन, जैसे कि हमारा कोई भी फंक्शन है, मान लो हम बोल रहे हैं कि एक फंक्शन जो है हमारा, ए फंक्शन fx इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2, ए फंक्शन इज कंटिन्यूस एट, देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हमारा कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा कि कंटिन्यूस, ए फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू c, यानी कि x इक्वल टू c पर हमारा कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस होगा, कब होगा, जब हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन है fx वो है क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए कहाँ पर, x इक्वल टू c पर। इफ कब होगा, इफ जो हमारा फंक्शन, इफ फंक्शन
if the function is defined on the x equal to if the function defined at the x इक्वल टू सी पर, यानी कि हमारा जो फंक्शन है वो x इक्वल टू, पहली मस्ट कंडीशन क्या है कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, x इक्वल टू सी पर किस तरीके से होना चाहिए, x इक्वल टू सी पर क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। और जो है हमारी वैल्यू होगी इस फंक्शन की, क्या जो हमारा f(x) फंक्शन है इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो भी इक्वल होनी चाहिए किसके, वो भी इक्वल होनी चाहिए किसके, x इक्वल टू जो है x की वैल्यू हम अगर हम रखते हैं c पर, यहाँ पर जो बोला ना कि लिमिट की जो है इस फंक्शन में लिमिट लगा दें उससे जो वैल्यू मिल रही वो, और इस फंक्शन में उस पॉइंट की वैल्यू पुट करते हैं वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए गाइस। तभी हम इस फंक्शन को क्या बोल सकते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन बोल सकते हैं। किसी भी पॉइंट पर गाइस, किसी भी पॉइंट पर हम उस फंक्शन को क्या बोल सकते हैं, कंटिन्यूअस बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको जैसे लिमिट है, लिमिट लगाते हैं हम एक बार नेगेटिव, लिमिट x टेंड्स टू जो है c माइनस ऑफ f(x) इक्वल होनी चाहिए किसके, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू है c है वो प्लस f(x), और वो भी इक्वल होनी चाहिए किसके, इस फंक्शन के f(x) के, जो भी क्या है f(c) पर, फंक्शन जो क्या है f(c) पर, जहां पर क्या है इससे इक्वल होनी चाहिए गाइस। अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल आती है, क्या आती है, अगर ये तीनों वैल्यू क्या है इक्वल आ रही है तो ही हमारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, वरना हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा गाइस। यानी कि जो है 1 से, जैसे मान लो c से कुछ छोटी वैल्यू पुट करते हैं लिमिट लगा के, और जो वैल्यू निकालते हैं वो भी इक्वल आनी चाहिए, प्लस से लगा के थोड़ा बड़ा वाला वैल्यू लगाते हैं तो भी इक्वल आनी चाहिए। ये तीनों अगर इक्वल आते हैं तो ही होनी चाहिए, तो ही हमारी जो है फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पर, वरना नहीं होगा। और फंक्शन का डिफाइंड होना मस्ट है, अगर उस पॉइंट पर वो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है तो उसकी हम कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे गाइस। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, वो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफाइंड होना चाहिए गाइस, उसके बाद इनकी हम कंटिन्यूटी, और ये जो दोनों पॉइंट है वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए गाइस। ठीक है, जब ये तीनों इक्वल होंगे तभी हमारे पास ये लिमिट वाला जो है कॉन्सेप्ट लगेगा इस कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, और इसको हम कॉन्सेप्ट को एग्जांपल से और अच्छी तरीके से समझ लेंगे। ठीक है गाइज, तो अब हम लेते हैं हमारा जो है एग्जांपल नंबर 1 गाइज, उसकी बात करते हैं। ओके गाइज, तो अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की, और एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या कह रहा है कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) गिवन बाय f(x) इक्वल टू क्या है 2x + 3 8x इक्वल टू 1। हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है कहाँ पर, x इक्वल टू 1 पर, और हमें बताना है कि ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो सबसे पहले हमारा पास था, क्योंकि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये हमारा फंक्शन कैसे डिफाइंड है, सिंस हम बोल सकते हैं सिंस फंक्शन f(x) इक्वल टू 2x + 3 इज डिफाइंड एट, हमारा जो पॉइंट है कौन सा पॉइंट है, x इक्वल टू 1 पर हमारा फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं सिंस फंक्शन f(x) इक्वल टू 2x + 3 इज डिफाइंड एट पॉइंट x इक्वल टू 1, तो फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे हम, f(x) की वैल्यू निकालेंगे कहां पर, 1 पर, f(1) इक्वल टू क्या आएगा, है ना, f(x) जो है देखते हैं, तो फंक्शन क्या है f(x) इक्वल टू हमारे पास क्या है 2x + 3, और f(1) इक्वल टू यहां पर कितना आ जाएगा 2 × 1 + 3, ये कितना आ रहा है इक्वल टू 5, यानी कि फंक्शन की जो वैल्यू है f(1) इक्वल टू कितना आ रहा है 5 आ रहा है गाइस। अब हम इस पे करेंगे अप्लाई क्या, हमारी लिमिट, क्योंकि हमें चेक करना है तीनों वैल्यू नेगेटिव, पॉजिटिव और फंक्शन की। तो अब हम लगाते हैं लिमिट लगाते हैं हम, लिमिट जो है x टेंड्स टू क्या है 1, तो एक बार नेगेटिव लगेगी और दूसरी बार लिमिट लगाएंगे x टेंड्स टू क्या है 1, पॉजिटिव लगेगी, ऑफ फंक्शन क्या है हमारा f(x), ऑफ किस पर, फंक्शन क्या है हमारा f(x). आई बात समझ, तो लगा रहे हम लिमिट जो है x टेंड्स टू क्या है माइनस, और फंक्शन क्या है हमारा 2x क्या है, ये है फंक्शन 2x + 3, और इधर भी क्या है जब 2x + 3, अब ये लगाएंगे जब वैल्यू पुट करते हैं, देखिए यहाँ पर कोई रोल नहीं है लिमिट का, इस क्वेश्चन में लिमिट का इतना रोल नहीं है,
क्योंकि यहाँ पर देखिए जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो 0/0 का कोई चांस ही नहीं बनता, वैल्यू की पुट करते हैं नहीं बन रहा ना, 0/0 कहीं नहीं बन रही, तो इसका मतलब हम सीधी वैल्यू पुट करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी इस तरीके के लिमिट सोल्व करने में, ठीक है। जब आपको सीधा वैल्यू पुट कर रहे हैं और 0/0 फॉर्म की दिक्कत ही नहीं आएगी, है ना, तो सीधी सी वैल्यू पुट कर सकते हैं ना लिमिट की, तो बस सीधी सी वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, तो 2 × 1 + 3 = कितना आ रहा है 5 आ रहा है, यानी कि लिमिट की वैल्यू यहाँ पर 1, लिमिट लगाई तो है, अब कंफ्यूजन क्या होता है कि लिमिट भी लगाई है और वैल्यू भी 1 ही पुट कर रहे हैं, तो वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं। लिमिट कब लगाते हैं, लिमिट लगाई इसलिए ताकि 0/0 का फॉर्म नहीं बने। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 0/0 का फॉर्म नहीं बन रही, तो हम सीधी वैल्यू पुट कर सकते हैं और सीधी वैल्यू पुट करके हमने हमने आंसर निकाल लिया, क्या आया 5। सेम केस इसके लिए, पॉजिटिव के लिए, तो हमारा फंक्शन क्या है, लिमिट जो है x टेंड्स टू क्या है 1 जो है पॉजिटिव, ये क्या आएगा 2x + 3, बस वैल्यू पुट कर दो, 2 × 1 + 3 = क्या है 5। इसका मतलब क्या है, तीनों ही इक्वल है गाइस। हमारे पास क्या है यहाँ पर, हम कह रहे हैं कि f(1) इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू 1 - इक्वल है ऑफ fx, ठीक है ना, इक्वल दूसरा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू किसके इक्वल है 1 प्लस के ऑफ fx। ये तीनों इक्वल है, तीनों क्या है इक्वल है कि नहीं है, यहाँ पर हम देख रहे हैं तीनों क्या है 5 5 और 5, तो हैंस हम क्या बोल देंगे, हैंस फंक्शन इज हमारा कैसा है कंटिन्यूस, हैंस f(x) इज कंटिन्यूस, ठीक है। हमारा फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूस हो गया गाइज। इस तरीके से हमें इसको क्या करना है, सोल्व करना है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ गाइज, ठीक है ना। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, लिमिट की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 0/0 की फॉर्म नहीं बन रही, लिमिट की वैल्यू तब नहीं पुट कर सकते जब 0/0 की फॉर्म बन जाती है गाइज, उस केस में हमें इस एक्सप्रेशन को और ज़्यादा सोल्व करना होता है गाइज, नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल नंबर की, एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में। ओके गाइस, तो एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं हम गाइस। सेकंड में क्या दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल हम दिखाएंगे कि हमारा फंक्शन कैसा है, डिफाइंड है, तो हम लिखेंगे सिंस फंक्शन f(x) जो है हमारा जो फंक्शन है गाइस, हम बोल रहे हैं कि फंक्शन सिंस फंक्शन f(x) इज, ये क्या है स्क्वायर है, ठीक है, इज डिफाइंड at x = 0 एंड जो है हमारा फंक्शन जो है f(x) है इक्वल टू x², इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी f(0) इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, f(0) इक्वल टू क्या आ गई 0 आ गई। अब हमें इसको इस 0 पर देखना है कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है, कंटिन्यूटी कहाँ चेक करनी है, x = 0 पर, तो हमने f = 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकाल ली, हमें पता है डिफाइंड है और फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है गाइस, अगली बात समझ में। तो अब हम इस पर अप्लाई करेंगे क्या, लिमिट, और लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगी लिमिट जो है x टेंड्स टू क्या आ रही है 0, एक बार नेगेटिव ऑफ f(x) फंक्शन पर लगाते हैं, तो देखते हैं हमारा f(x) फंक्शन क्या है, तो यार लिमिट x टेंड्स टू क्या है 0 माइनस फंक्शन क्या है हमारा x², और अब इसमें जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारी क्या आ रही है 0, 0/0 यानी कि नॉट डिफाइंड केस आ नहीं रहा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। सेम केस हम बात करेंगे, लिमिट जो है x है वो टेंड्स टू डिफाइंड है 0 पॉजिटिव, और फंक्शन क्या f(x) इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और ये x² इक्वल टू क्या आएगी 0, यानी कि हमारे पास तीनों ही इक्वल है, क्या है तीनों ही केस हमारे पास क्या है इक्वल है। इसका मतलब हमारा फंक्शन जो है वो क्या है कंटिन्यूस है, कहाँ पर एट पॉइंट x = 0 पर, ठीक है गाइस। इस तरीके से आप लिख सकते हो हमारा जो फंक्शन है वो क्या है कंटिन्यूस है, कहाँ पर एट पॉइंट x टेंड्स टू 0 पर, f(x) इक्वल टू जो फंक्शन है वो क्या है कंटिन्यूस है। इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हो, हमारा फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है गाइस, हैंस फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूस एट पॉइंट x = 0 पर। ओके गाइस, तो एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 जो है हमारा फंक्शन क्या दिया, फंक्शन दिया f(x) = mod x और at x
हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है कहाँ पर, हमारा जो पॉइंट है एट x इक्वल टू 0 पर गाइस, ठीक है। तो उसके लिए हमने इसको एक्सप्रेस किया, इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि हमारे क्या होती है कि जो f(x) की वैल्यू अगर x का क्या है, अगर x 0 से छोटा है तो उसकी -x वैल्यू आती है, और x 0 से बड़ा या 0 है तो उसकी x वैल्यू आती है गाइस, ठीक है। चलो तो हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले सिंस हम बोल सकते हैं सिंस f(x) इज डिफाइंड एट x इक्वल टू 0 एंड हम बोलते हैं फंक्शन की जो वैल्यू निकालेंगे f(x) इक्वल टू mod x, और हम इसकी वैल्यू निकालेंगे कहाँ, f(0) इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई बात दिक्कत ही नहीं है गाइस, हमारा जो फंक्शन की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 0 आ गई गाइस, इसमें कोई दिक्कत नहीं गाइस। चलो तो नेक्स्ट हम बात करते हैं लिमिट की, कि यहाँ से अब लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है ना। नेगेटिव को क्या बोलते हैं लेफ्ट हैंड, और जो है पॉजिटिव है उसको क्या बोलते हैं राइट हैंड लिमिट बोलते हैं गाइस, ठीक है। तो बस अब हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। तो लिमिट जो है x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ f(x), जब 0 से हमारा कैसा हो, छोटा हो, तो जब 0 से छोटा हो तो हमारे पास फंक्शन f(x) किस तरीके से डिफाइंड होगा, -x की तरह। तो हम यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) के लिए अब वैल्यू क्या आएगी, कहाँ पर, जब लिमिट लगा रहे हैं नेगेटिव, यानी माइनस लगा रहे हैं, यानी कि 0 से छोटा है। हमारा जो नंबर है 0 के लगभग करीब है, लेकिन 0 से क्या है, बहुत ही छोटा है, 0 से क्या है, थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा क्या है, छोटा है, तो आएगा तो नेगेटिव, 0 से छोटा ही है। तो जब 0 से छोटा होगा तो हमारा फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड होगा, जब 0 से छोटा होता है तो वो फंक्शन क्या होगा, f(x) इक्वल टू -x की तरह डिफाइंड होगा, और जब 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन f(x) इक्वल टू किसकी तरह डिफाइंड होगा, x की तरह। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, 0 से छोटा वाला केस है और 0 से छोटा वाला केस है, तो हमारा फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड होगा, -x। और अब अगर हम इसमें 0 वैल्यू पुट करते हैं तो रिजल्ट क्या आना है, 0 ही आना है। लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू ध्यान रखना, यहाँ पर क्या आ रहा है, -x आ रहा है। 0 से छोटे केस में कि फंक्शन जो है -x के इक्वल है, 0 से बड़े केस में हमारा फंक्शन क्या है, +x के इक्वल है। तो लिमिट x टेंड्स टू क्या है, 0 से प्लस हमारा f(x) फंक्शन। अब हम क्या लगाएंगे, लिमिट जो है क्या आएगी, x टेंड्स टू 0 प्लस, और ये क्या आएगी, x इक्वल टू क्या आ रहा है, 0। तीनों ही इक्वल आ रहा है फिर से ही, और जब तीनों इक्वल आ रहे हैं तो हमारा फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा, कहाँ पर, x इक्वल टू 0 पर। और हमें पता है कि हमारा जो mod x का जो फंक्शन है, ग्राफ है, वो किस तरीके से, इस तरीके से बनता है, और ये 0 पर कंटिन्यूस है गाइस, यहाँ पर टूटता नहीं है गाइस, ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं, और हमें बताना है कि हमारा जो फंक्शन है, हमारा जो गिवन फंक्शन है x इक्वल टू 0 पर नॉट कंटिन्यूस है, कैसा है, नॉट कंटिन्यूस फंक्शन है। इस बार हमारा जो फंक्शन है हमें डिफाइन करना है कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, f(x) इक्वल टू 0 पर नॉट कंटिन्यूस फंक्शन है गाइस। ठीक है, चलो तो नॉट कंटिन्यूस फंक्शन की बात करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइंड है या नहीं है गाइस, कि f(x) इक्वल टू 0 पर हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइंड है या नहीं है। तो हम बोल रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, डिफाइंड है x इक्वल टू 0 पर, और इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, हम बोल रहे हैं सिंस जो हमारा जो फंक्शन है, सिंस f(x), हम लिखते हैं फंक्शन f(x) इज डिफाइंड एट x इक्वल टू 0 एंड वैल्यू ऑफ f(x) एट x इक्वल टू 0। तो f(0) इक्वल टू कितना आ रहा है, f(0) जब पुट करेंगे तो 1 आ रहा है। हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 1 आ रही है गाइस, क्या आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है गाइस। जब 0 पुट करते हैं तो f(x) इक्वल टू x, 0 पुट कर रहे हैं तो सीधा सा है x जब 0 की इक्वल होगी तो वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। अब हम बात करेंगे लिमिट की, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड लिमिट की बात करते हैं, और लिमिट इस पर अप्लाई करते हैं गाइस। तो लिमिट की बात करते हैं, कहाँ पर 0 है, तो x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ f(x)
जब 0 से क्या हो छोटा केस हो तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड किस तरीके से होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, जब 0 से क्या हो थोड़ा सा छोटा हो तो 0 से 0 के इक्वल तो नहीं है ना, थोड़ा सा छोटा हो तो क्या केस आएगा, ये आएगा। तो क्या आ रहा है हमारा फंक्शन, क्या आ रहा है x क्यूब प्लस 3। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, जैसे ही वैल्यू पुट करते हैं क्या आ रहा है, ये 0 प्लस 3 इक्वल टू क्या आ रहा है 3। भाई साहब ये इक्वल तो नहीं आ रहा है, तो आप यहीं पे ही बोल सकते हो कि हमारा जो फंक्शन है वो नॉन कंटिन्यूस है गाइस। ये दोनों कैसे इक्वल नहीं आ रहे, इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या है, नॉन कंटिन्यूस है। अब यही चीज आप प्लस के लिए भी बोल सकते, किसी भी एक के लिए भी अगर ये आ जाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन कंटिन्यूस। तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन कंटिन्यूस फंक्शन बोलेंगे, चाहे नेगेटिव के लिए आ जाए या लेफ्ट हैंड के लिए लिमिट के लिए आ जाए, चाहे राइट हैंड लिमिट के लिए आ जाए। ठीक है ना गाइस, लिमिट का मतलब है इस पॉइंट पर हम दो तरीके से पहुंच सकते हैं, एक नेगेटिव से आते हुए, दूसरा पॉजिटिव से आते हुए, इसके पास में बहुत ही नजदीक पहुंच सकते हैं। तो ये क्या होती है, नेगेटिव से आते हुए इसके पास में पहुंच रहे हैं, सॉरी लेफ्ट साइड से आते हुए इसके पास में पहुंच रहे हैं तब तो नेगेटिव है, और राइट साइड से आते हैं तब पॉजिटिव है। ठीक है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट चाहे नॉट इक्वल हो फंक्शन के, चाहे राइट हैंड साइड लिमिट है नॉट इक्वल हो फंक्शन के, हमारा फंक्शन कैसा होगा, नॉट कंटिन्यूस होगा। ठीक है ना गाइस, तो हमारा फंक्शन कैसा होगा, नॉट कंटिन्यूस होगा। तो यहां पर हम बोल रहे हैं, तो इसके लिए पॉजिटिव के लिए बात करते हैं, तो लिमिट क्या है राइट हैंड साइड की, x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन क्या आ रहा है, सेम आ जाएगा, जब 0 के इक्वल नहीं हो तो यही फंक्शन आएगा, और 0 प्लस 3 इक्वल टू 3, तो ये इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे क्या, हेंस दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 गाइस। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 5 की। हमसे क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर, चेक द पॉइंट वेयर द कंटिन्यूस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू के इज कंटिन्यूस, यानी कि हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू के है, जो क्या है कंटिन्यूस फंक्शन है गाइस। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन है सभी रियल नंबर के लिए डिफाइंड है गाइस। तो हम बोल सकते हैं सिंस एफ एक्स फंक्शन इज डिफाइंड ऑल द रियल नंबर, चाहे मैं इस एक्स की वैल्यू कुछ भी रखूँ, चाहे मैं इस एक्स की वैल्यू कुछ भी रखूँ, मेरे पास हमेशा वैल्यू क्या मिलेगी, कॉन्स्टेंट वैल्यू मिलेगी गाइस। राइट, सपोज कीजिए, मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है 1 है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है 1 है। तो मैं अगर x की वैल्यू कुछ भी रखूं, यहां पर देखिए, मैं चाहे x की वैल्यू ग्राफ बना दें इसका x और y, मैं x की वैल्यू कुछ भी रखूं, 1 रखूं, 2 रखूं, -1 रखूं, तो मेरे को मिलना क्या है, y हमेशा क्या मिलना है 1 1 1, हमेशा ही क्या मिलना है 1। यानी कि इसका जो ग्राफ बन रहा है वो किस तरीके से बन रहा है, x की वैल्यू कुछ भी हो, y की वैल्यू हमेशा 1 मिल रही है, यानी कि हमारा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। ये तो हमें इसे डायग्राम से ही पता चल रहा है, ग्राफ से गाइस। लेकिन हम बात करेंगे यहां पर लिमिट से गए। चलो गाइस, तो जब हमारी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो हम बोल रहे हैं कि हमारा फंक्शन कैसा है, ये सभी रियल नंबर के लिए क्या है, डिफाइंड है। तो फंक्शन एफ एक्स, सिंस एफ एक्स फंक्शन जो है हमारा, हम बोल सकते हैं सिंस हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, सिंस एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर, देन तो वैल्यू, तब हम बात कर रहे हैं, तब हम बात करेंगे इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे कहां पर, कोई भी एक पॉइंट पर, है ना। तो देन, तो सभी रियल नंबर पर ये क्या है, डिफाइंड है। देन द वैल्यू ऑफ फंक्शन f of x the value of function at x equal to c पर, हम मान लें किसी पॉइंट c पर हम बात कर रहे हैं फंक्शन f x इक्वल टू c पर, तो f ऑफ c इक्वल टू क्या आएगा, k, यानी कि c कोई भी वैल्यू हो उसके लिए हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, k आ रही है। f ऑफ c इक्वल टू क्या आ रहा है, k आ रहा है गाइस। अब हम करेंगे इस पर लिमिट अप्लाई, तो देखते हैं गाइस, लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव और f ऑफ x फंक्शन है, हम बात कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट जो है x टेंड्स टू c नेगेटिव, फंक्शन क्या है f ऑफ x इक्वल टू क्या आ रहा है, k आ रहा है, इक्वल टू k क्या आ रहा है। अब कुछ भी वैल्यू पुट करो, रिजल्ट तो हमें क्या मिलना, k ही मिलना है। सेम चीज नेगेटिव के लिए तो है, तो पॉजिटिव के लिए भी आ जाएगी, c पॉजिटिव, फंक्शन f ऑफ x कुछ भी हो, हमारा फंक्शन क्या आएगा,
जो लिमिट है x टेंड्स टू c पॉजिटिव, तो क्या आ रहा है k आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। और इससे मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे तीनों ही केस में वैल्यू क्या आ रही है, k आ रही है। तो हमारा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है गाइस। कैसा है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है। और इसका हमने ग्राफ भी देखा था किस तरीके से ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है गाइस। ओके गाइज, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की। और जो क्या है हमारे पास गिवन है कि एक एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द आइडेंटिकली फंक्शन, आइडेंटिकली फंक्शन है, ठीक है गाइज, फंक्शन एट एवरी पॉइंट एफ एट एवरी पॉइंट सॉरी आइडेंटिटी फंक्शन ऑन रियल नंबर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स, यानी कि रियल नंबर पर ये क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है, इज कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर। हमें क्या करना है, इसको हमें बताना है कि ये सभी रियल नंबर पर हमारा क्या है, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। अब ये क्या है, हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो सभी रियल नंबर पर डिफाइंड है, ठीक है गाइस, सभी नंबर रियल नंबर पर कुछ भी वैल्यू पुट करो तो हमारा फंक्शन क्या है, सिंस एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर, जो है हमारा फंक्शन एक्स क्या है कि डिफाइंड है कि इसके लिए और रियल नंबर, जितने भी जो है रियल नंबर है उनके लिए क्या है, डिफाइंड है। अब हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। सो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट x इक्वल टू क्या है, c। जब हम बात कर रहे हैं x इक्वल टू सी पर इस फंक्शन की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। हम कोई भी x इक्वल टू सी पर हम इस फंक्शन की क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। और जैसे ही हमने f इक्वल टू सी पुट करा, गाइस इक्वल टू क्या आ रहा, c आ रहा है। अब हमें क्या लगाना है, लिमिट लगानी है x टेंड्स टू c नेगेटिव ऑफ एक फंक्शन पर। तो ये आएगी, लिमिट आएगी, क्या आएगी हमारे, x टेंड्स टू c नेगेटिव इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर इक्वल क्या आ रहा है, x, तो वैल्यू क्या आएगी, c गाइस। सेम केस हम लगाएंगे किसके लिए गाइस, पॉजिटिव पे, x टेंड्स टू c पॉजिटिव, f ऑफ x हमारा जो फंक्शन है, तो लिमिट आ जाएगी यहाँ पर x टेंड्स टू c पॉजिटिव ऑफ x इक्वल टू क्या आ जाएगा, c, यानी कि तीनों ही क्या है, इक्वल है। इसका मतलब हमारा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है गाइस। हमारा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है गाइस। नोट कर लीजिए गाइस। तो सभी रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस फंक्शन है और हमने किसी भी एक पॉइंट पर इसको क्या कर दिया है, कंटिन्यूस प्रूव कर दिया है गाइज। तो यहाँ पर हमारा एग्जांपल नंबर 6 खत्म होता है गाइज। और हमारी जो डेफिनेशन है फर्स्ट, उससे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया और उस थ्योरम को हम अच्छी तरीके से समझ ही चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डेफिनेशन 2 और इसके बाकी के जो एग्जाम्पल है हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइज।